नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2021 के बारे में। और पीटेट काउंसलिंग 2021 से जुड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि है अपवर्ड मूवमेंट, ये क्या होता है, करना चाहिए या नहीं। अगर इसमें आपकी कॉलेज चेंज नहीं होती है तो अभी जो कॉलेज मिला है उसका क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब तथा कैसे पता चलेगा, अपवर्ड मूवमेंट कितनी बार करवा सकते हैं, ये सारे कन्फ्यूज़न अगर आपको हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देख लीजिए, अपवर्ड मूवमेंट से जुड़ा एक भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। और भाई लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, वीडियो को लाइक ज़रूर से और अच्छे से कर दिया करो और एक सुंदर सा कमेंट लिखो तो सही, लिख दिया करो यार, क्या जाता है, एक सेकंड लगता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। तो अपवर्ड मूवमेंट एक प्रकार से आपके लिए सुविधा है जो आपका कॉलेज चेंज करने में आपकी मदद करती है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है आपकी कॉलेज लिस्ट से, या फिर आपने जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए हैं उस डिस्ट्रिक्ट लिस्ट से, या फिर एनीवेयर इन राजस्थान में, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपवर्ड मूवमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। बात करते हैं अगर अपवर्ड मूवमेंट के बारे में एक छोटी सी कि भाई किस प्रकार से आपका ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कॉलेज लिस्ट में से मान लीजिए कि 7वें नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है और ऐसी स्थिति में अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर मूवमेंट करना, यानी गति करना, और सॉफ्टवेयर इस प्रकार से गति करता है। और आपके ऊपर कितनी कॉलेज है, 1 से 6, यानी अपवर्ड मूवमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपको 7वें नंबर की कॉलेज मिली है, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया, तो 1 से 6 नंबर की कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 से 6 में से कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हो और आपकी वही कॉलेज यानी 7वें नंबर की कॉलेज ही रहे। इसी प्रकार से आपका अपवर्ड मूवमेंट काम करता है। अब अगर एक साथ में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इससे रिलेटेड तो आप भी कंफ्यूज होंगे। इससे बेहतर है मैं आपको सवालों के रूप में कई सारे जवाब दे देता हूं, जो भी आपका सवाल हो उसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पहला सवाल, सर अगर अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में अभी जो कॉलेज है उसका क्या होगा। यही बातें अभी हमने की है कि अगर आपको 7वें नंबर की कॉलेज मिली है और आप अगर अपवर्ड के लिए अप्लाई करते हो और अपवर्ड के लिए अप्लाई करने के बाद आपकी कॉलेज अगर चेंज नहीं होती है तो दोस्त दिक्कत लेने की बात नहीं है। जो कॉलेज मिल रखी है वो बिल्कुल सेफ है, आप अगले 2 साल उसी में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपवर्ड में अप्लाई किया और अगर कॉलेज चेंज नहीं हुई तो जो कॉलेज मिल रखी है वो भी चली जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपकी ये कॉलेज बिल्कुल सेफ है, आपकी ये सीट बिल्कुल सेफ है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की रहेगी और किसी की नहीं होगी अगर आपकी कॉलेज चेंज नहीं हुई। अब इसी तरह का एक सवाल और होता है कि सर अगर मैं अपवर्ड मूवमेंट करता हूं, मान लीजिए किसी को 7वें नंबर की कॉलेज मिली और उसने अगर अपवर्ड मूवमेंट किया और उसको मान लीजिए अब कॉलेज चेंज होकर 3रे नंबर की कॉलेज मिल गई और अब वह विद्यार्थी चाहता है कि वो 3रे नंबर की कॉलेज में नहीं पढ़े और उसको जो पहले कॉलेज मिला था वही सही था, वह उसी में पढ़े। तो दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बार कॉलेज चेंज हो गई तो फिर आपको उस चेंज हुई कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, उस कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। अब आपकी 7वें नंबर की कॉलेज नहीं रहेगी। ये क्यों नहीं रहेगी ये भी मैं आपको बता दूं। आप सुनिएगा, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा कि जब आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसी समय 3रे नंबर की कॉलेज का कोई विद्यार्थी भी अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहा होगा और इसी वजह से अगर वो अपवर्ड के जरिए किसी और कॉलेज में चला गया तो उसकी जो खाली सीट हुई उसी पे तो आपको अपवर्ड मूवमेंट में ले जाकर बैठाया। और साथ ही साथ अगर आप इस 7वें नंबर से 3रे नंबर में चले गए तो आपकी भी तो सीट खाली हो गई और इस सीट पर भी तो कोई और आकर बैठ जाता है। इसी प्रकार से जब अपवर्ड का रिजल्ट आता है तो सब सीटें फिक्स हो जाती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर 7वें से 3रे में आ गया, मुझे पुनः 7वें में जाना है,
ऐसा नहीं हो सकता है। आपके 7वें नंबर की कॉलेज अब नहीं रहेगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी में और बहुत काम की बातें आपको इस वीडियो में बता रहा हूं अगले 10 मिनट में। सवाल नंबर 3, सर अगर कॉलेज चेंज हो जाता है तो क्या फिर से हमें 22,000 रुपये का शुल्क और डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे? नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपको अभी 7वें नंबर का कॉलेज मिल रखा है और अभी आपने डॉक्यूमेंट भी जमा करवाए और उसके बाद में आपने 22,000 रुपये का शुल्क भी जमा करवाया। उसके बाद में उस कॉलेज में आपका एडमिशन कंफर्म हुआ और अभी आप जब चेक का एडमिशन स्टेटस पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो होती है। प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो होने के बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया और 7वें से उसको कौन सा कॉलेज मिल गया? 3रे नंबर का कॉलेज। तो अब दोस्त आपको 3रे नंबर की कॉलेज में न तो पैसे जमा करवाने हैं और न ही डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। आपको केवल और केवल इस कॉलेज में कॉल करना है और बोलना है कि सर अपवर्ड मूवमेंट के जरिए आपकी ये 3रे नंबर की कॉलेज मुझे आवंटित हुई है, कृपया आप मेरा एडमिशन कंफर्म करें। ये 3रे नंबर की कॉलेज जब आपका एडमिशन कंफर्म कर देगी तो जिस तरह से 7वें नंबर की कॉलेज ने आपका एडमिशन कंफर्म किया था उस समय आपको जिस प्रकार से प्रोविजनल एडमिशन स्लिप देखने को मिली थी उसी प्रकार से इस 3रे नंबर की कॉलेज में भी आपको प्रोविजनल एडमिशन स्लिप देखने को मिलेगी और आप ये सोच लीजिएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। बस एक कॉल करना है। अगर कॉलेज चेंज हो जाता है इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आपका एडमिशन उस कॉलेज द्वारा कंफर्म कर दिया जाएगा। सबसे अधिक बार मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा गया सवाल कि सर अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब आएगा और कैसे पता चलेगा कि कॉलेज चेंज हुआ है या नहीं। तो दोस्त जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे 2 ईयर के सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसके शेड्यूल को पहले बहुत अच्छे से चेक कीजिए कि अभी आप अपवर्ड के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा जवाब है कि सर 27/11/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मन ये कहता है कि ये डेट 1-2 दिन आगे और खिसकेगी। मान लीजिए आगे खिसक जाती है तो फिर अपवर्ड का रिजल्ट भी उस आगे खिसकने वाली डेट के बाद ही आएगा। मान लीजिए अगर ये डेट 29 हो जाती है तो आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा? 29 के बाद ही आएगा। अब कैसे पता चलेगा? तो दोस्त जब आपके यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो जिस प्रकार से आपके पहले अलॉटमेंट की सूचना आपको दी गई थी उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कैंडिडेट वाले इस ऑप्शन में जो कि स्टूडेंट का ऑप्शन है यहीं पर आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर ये वाला ऑप्शन दोबारा से दिया जाएगा। ये आपके सेकंड लिस्ट के लिए होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही इंटरफेस आएगा और उसके बाद जैसे ही आप अपनी डिटेल को भरेंगे तो आपके सामने वो पेज आ जाएगा जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब कोई दोस्त जिसको अगर कॉलेज नहीं मिला हो पहली लिस्ट में और अब की बार अगर यहाँ पे कॉलेज का नाम शो होता है इसका मतलब ये है कि सेकंड अलॉटमेंट में उसको कॉलेज मिल गया। और अब कोई दोस्त जिसको पहले अलॉटमेंट के दौरान कॉलेज मिला था ए और अब जब दूसरा अलॉटमेंट होगा उस समय अगर वो चेक करेगा और मान लीजिए कॉलेज का नाम आता है बी तो सिंपल सी बात है कि अपवर्ड में आपका कॉलेज चेंज हो गया। और अगर आप चेक करते हैं दोबारा से और आपके सामने आता है वही कॉलेज का नाम ए तो इसका मतलब है कि आपका कॉलेज चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये कब करना है? अब भी मत करने बैठ जाना। अब भी आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। आपके अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट ये सारा प्रोसेस यानी 27/11 तो आप मान के चलिए इसके बाद ही आएगा। अगर ये डेट आगे बढ़ती है तो उसके भी बाद आएगा। जब भी अपवर्ड का रिजल्ट आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। अपवर्ड का रिजल्ट उसी समय आएगा जब आपका सेकंड अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। मैं इस वीडियो में थोड़ा तेज बोल रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ मुझे कम रखना है। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप 2 बार चेक कर लीजिएगा। अब एक सवाल ये भी है कि सर अपवर्ड मूवमेंट के लिए कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्त अपवर्ड के लिए आप उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं जितनी बार पीटेट के द्वारा आपको अपवर्ड का ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आया
उसके बाद में आपको कॉलेज मिल गया कॉलेज। अब जैसे ही आपने ये सारा प्रोसेस किया, डॉक्यूमेंट का, फीस का, कॉलेज में एडमिशन स्टेटस का, और आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, अपवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 27 से आगे भी हो सकती है, 29 हो गई। मान लीजिए अगर 1 दिसंबर को सेकंड अलॉटमेंट होता है, कौन सा अलॉटमेंट होता है? सेकंड अलॉटमेंट। तो इस सेकंड अलॉटमेंट के साथ में आपके इस वाले अपवर्ड का क्या आएगा दोस्त? रिजल्ट। अपवर्ड का क्या आएगा? रिजल्ट। ये दोनों की आ गई बातें। अब इस सेकंड अलॉटमेंट में कई सारे नए विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट होगा, और अपवर्ड के रिजल्ट में भी कई सारे विद्यार्थियों का कॉलेज चेंज होगा। और ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ है ना, यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। यानी ये विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, फीस जमा करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपवर्ड का और ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर भी अपवर्ड को फिर से ट्राई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर थर्ड अलॉटमेंट होता है तो थर्ड टाइम भी उसके बाद में अपवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आप उस समय भी अपवर्ड का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। यानी वेबसाइट पर जितनी बार अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट के बाद जितनी बार अपवर्ड का ऑप्शन आता है, आप प्रत्येक बार उस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। अपवर्ड से एक और सवाल है कि सर अगर किसी को पहले नंबर का कॉलेज आवंटित हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपवर्ड करवा सकता है? तो दोस्त इसका जवाब है कि जी नहीं, आपको कॉलेज भरते समय ध्यान रखना चाहिए था। अब आपको जब सबसे ऊपर ही ऊपर की कॉलेज यानी सबसे पहली चॉइस मिल गई है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते, नहीं बदलवा सकते, किसी भी हालत में नहीं बदलवा सकते। अब दोस्त बात करते हैं अपवर्ड काम कैसे करता है। तो अगर आपको इस कॉलेज लिस्ट में से कॉलेज मिला है, तो आप ये मानकर चलिए, मान लीजिए आपको 44 नंबर का कॉलेज मिला है, तो अगर आप अपवर्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1 से लेकर 43 के अलावा कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी अगर कॉलेज चेंज होगा तो इन्हीं में से कोई एक होगा, अगर कॉलेज चेंज नहीं हुआ तो ये 44 नंबर का कॉलेज ही आपका कॉलेज रहेगा। लेकिन कोई विद्यार्थी ये मत सोच लेना कि उसको 47वें नंबर की कॉलेज मिल सकती है, इम्पॉसिबल है। अपवर्ड में आपको वही कॉलेज मिलेगा जो ऊपर होगा, नीचे की कॉलेज कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती है। सर अपवर्ड में पीटेट का सॉफ्टवेयर किस प्रकार से वर्क करता है? तो दोस्त अपवर्ड में भी पीटेट का सॉफ्टवेयर उसी प्रकार से वर्क करता है जिस प्रकार से आपके अलॉटमेंट में पीटेट का सॉफ्टवेयर वर्क करता है। यानी अपवर्ड में भी आपके मार्क्स काम आते हैं, आपकी कैटेगरी काम आती है, और आपके द्वारा चॉइस जो फिल की गई है वो भी काम आती है। और यहाँ पर भी आपका लक काम करता है। लक कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए अगर आपको तीसरे नंबर की कॉलेज मिली है और आप अपवर्ड करवाते हैं, चलिए अपवर्ड करवा दिया, तो मैंने क्या कहा कि 1 या 2, इन 2 में से ही कोई एक कॉलेज आपको मिलेगी। और अब आपका लक कैसे काम करता है कि इन दोनों कॉलेज में से किसी भी विद्यार्थी ने अपवर्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। जब अपवर्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया है तो कोई खाली सीट भी तो नहीं हुई, और जब खाली सीट ही नहीं हुई तो आपकी कॉलेज कैसे चेंज हो सकती है? अगर यहाँ से कोई अपवर्ड के लिए अप्लाई करके भगता तो आप उसकी सीट पर जाके बैठ जाते, लेकिन यहाँ से कोई भगा ही नहीं तो आप कैसे बैठ सकते हैं? इस प्रकार से अपवर्ड में आपका लक भी काम करता है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस में से कॉलेज मिली है, मान लीजिए आपने चौथे नंबर पर जालोर भरा है और जालोर से आपको कॉलेज मिली है, तो अपवर्ड में आपको या तो आपकी इस कॉलेज लिस्ट से कॉलेज मिलेगी या फिर आपकी पहली, दूसरी या तीसरी डिस्ट्रिक्ट से कॉलेज मिलेगी। इसके अलावा कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगी। 5वें नंबर की डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं जाएगा, राजस्थान में सॉफ्टवेयर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इस चौथे नंबर की डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल चुका है। तो सॉफ्टवेयर इसी प्रकार से वर्क करते हुए जाएगा। अगर कोई सीट खाली हुई तो आपकी कॉलेज चेंज, अगर कोई सीट खाली नहीं हुई तो आपकी कॉलेज वही रहेगी। लेकिन इसके ऊपर की डिस्ट्रिक्ट में सॉफ्टवेयर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, अपवर्ड आपको नज़दीक लाने का काम करता है। चलिए वेन आरेख के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये राजस्थान है और ये जोधपुर है और ये आपके जयपुर है। किसी विद्यार्थी ने अगर जोधपुर पहले भर रखा है और जयपुर बाद में भर रखा है, तो जयपुर में अगर उसको कॉलेज मिली है
तो अब उसको जो कॉलेज अगर अपवर्ड में मिलेगी तो वो जोधपुर में ही मिलेगी, उसके होम टाउन के नज़दीक लाने में उसकी हेल्प करेगी, उसके कॉलेज चॉइस के अकॉर्डिंग उसकी प्राथमिकता की ओर जाने में अपवर्ड उसका हेल्प करेगा। कभी मत सोचना कि अगर 7वें नंबर की कॉलेज मिली है तो 11वें नंबर की कॉलेज मिल सकती है, कभी नहीं मिलेगी। कभी भी सॉफ्टवेयर नीचे नहीं जाएगा, आपको 1 से 6 के अलावा कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगी। और अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो आपकी 7वें नंबर की सीट कंफर्म है, ध्यान रखें। एक बार फिर से मैं आपको इसके रिजल्ट से रिलेटेड बात बता दूं कि भाई रिजल्ट उस समय आएगा जब आपका सेकंड अलॉटमेंट होगा, और सेकंड अलॉटमेंट के साथ ही अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिलहाल के लिए अपवर्ड मूवमेंट की जो डेट है वो 27 नवंबर 2021 है। उसके बाद अगर इसकी डेट बढ़ती है तो इसके रिजल्ट की भी डेट आगे बढ़ेगी, उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है ये जब पूरा खत्म हो जाएगा और आपका सेकंड अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, उसी के साथ में आपके अपवर्ड का रिजल्ट आएगा। और जिस प्रकार से आपने पहले चेक किया था प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर जाकर, उसी प्रकार से आप अपवर्ड का भी रिजल्ट चेक करेंगे। मेरी सारी बातें अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इन सारे सवालों से चिंतित हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। और वीडियो में अगर कोई बात ऐसी है जो मैंने आपको नहीं बताई तो आप मेरी इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही जल्द आपकी सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।